हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि जीवन के लक्ष्य की उड़ान के लिए हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितने भी प्रयास करें हम नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसी पर काम करना चाहिए। चलिए इस वीडियो को हम आपको सुनाते हैं। इसे बिना स्किप किए ध्यान से सुनिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक लड़का था। उसे बचपन से ही अच्छी किताबें पढ़ने का शौक था और वह हमेशा विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन उसके लड़के की एक आँख खराब थी, जिसके चलते वह जब पुस्तकों का अध्ययन करता था तो उसके आँखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता था, जिसके कारण आगे चलकर उसकी आँखों में दर्द की शिकायत होने लगी थी। और फिर डॉक्टर ने उसे पढ़ने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुम अपनी दूसरी आँख पर ज़्यादा जोर दोगे तो यह खराब भी हो सकती है। लेकिन वह लड़का डॉक्टर की बात नहीं माना और अपनी पढ़ाई जारी रखा। लेकिन उसके परिवार वाले जब उसको समझाने लगे तो उसने कहा कि मैं तभी पढ़ना बंद कर सकता हूँ जब कोई मुझे ये किताबें पढ़कर सुनाता रहे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए। तब वह लड़का उसी तरह पढ़ता रहा और उसके घर वालों को जब खाली समय मिलता तब उसे उसके किताबें पढ़कर सुना देते, जिससे वह लड़का याद कर लेता। और वह लड़का अपनी दृढ़ इच्छा से चलते वह अपनी एमए की परीक्षा भी पास कर लिया। और फिर वह लड़का आगे भी नहीं रुका और अपनी पढ़ाई जारी रखा। और फिर उसने अपने विचार दूसरों की मदद से लिख पाता और फिर जब उसकी लिखी गई लेख के विषय पुस्तक में छपने लायक हो जाता था तो वह उनको किताबों में छपवा देता था। इस प्रकार उस लड़के ने कई महान पुस्तकें लिखी जो कि जीवन की सकारात्मक पहलुओं को दर्शाते थे। पता है दोस्तों, यही लड़का आगे चलकर फ्रांस में मशहूर दार्शनिक जे पॉल स्ट्रा के नाम से मशहूर हुआ। कहानी से शिक्षा तो देखा आपने, यदि हमारे मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहे कितने ही मजबूर क्यों ना हो, हम अपनी मंजिल किसी भी हालात में पा लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन की दूसरा नाम ही संघर्ष ही है। यदि हम सोचे हमें बिना कुछ किए हुए ही सब कुछ मिल, ऐसा होना कदाचित संभव नहीं है। लोग अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हमारे पास शक्ति या इतना समय नहीं है कि हम इस कार्य को करें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा कि जो लोग इतना अपने शरीर से अक्षम होते हुए भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो हम शरीर से हष्ट पुष्ट होते हुए भी क्यों बहाने बनाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि या तो हम उस काम को करना ही नहीं चाहते या उस काम को करने से होने वाले फायदे और नुकसान का तर्क पहले से ही लगाने लगते हैं। जबकि आप कोई भी कार्य की पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको ही मिलेगी। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने शरीर के कमियों को ध्यान में नहीं देना चाहिए। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करना चाहिए। हमारे शरीर में भले ही कुछ कमी हो, लेकिन हम अपने
लक्ष्य को पाने के लिए अगर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने कमियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।